साल 2001 अमेरिका का एक छोटा सा घर। एक पापा अपने 4 साल के बेटे के लिए उसके बर्थडे पर एक तोहफा लाते हैं। नाम एक्सबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट की पहली गेमिंग कंसोल, जिसे देखते ही उस 4 साल के बच्चे की आंखें चमक गई। और उस दिन एक सिलसिला शुरू हुआ जो आगे चलकर दुनिया को रुलाने वाला था। पापा और बेटा रोज रात टीवी के सामने 2 कंट्रोलर्स और काउंटलेस गेम्स, कभी कार रेसिंग, कभी फाइटिंग, कभी एडवेंचर। बचपन का वो वक्त जब पापा सिर्फ पापा नहीं होते, दोस्त भी होते हैं, कोच भी होते हैं और अपने बेटे के लिए एक हीरो भी होते हैं। फिर 2002 में एक नया गेम आया, रैली स्पोर्ट चैलेंज, एक रैली रेसिंग गेम। पहाड़ों के बीच, स्नो के ऊपर, जंगल के अंदर गाड़ी को साइड स्किड करते हुए दौड़ाना। बेटे को ये गेम पसंद आ गया और उसके पापा को भी। अब रोज रात का एक ही रूटीन, खाना खत्म, टीवी ऑन, एक्सबॉक्स स्टार्ट, रैली स्पोर्ट चैलेंज लोड और 2 कंट्रोलर्स, एक पापा के हाथ में, एक बेटे के हाथ में। लेकिन हर रेस का रिजल्ट एक ही होता था, पापा जीतते, बेटा हारता। हर बार कभी 2 सेकंड से, कभी 5 सेकंड से, तो कभी 10 सेकंड से, लेकिन पापा हमेशा आगे। बेटा खिजलाता, कंट्रोलर पटक देता, पापा मुस्कुराते और एक और रेस करने को बोलते और रिजल्ट फिर से सेम, पापा जीतते, बेटा हारता। लेकिन इस हार में भी मजा था क्योंकि पापा बगल में थे, पापा हंस रहे थे, पापा सिखा रहे थे, यहाँ ब्रेक मारो, यहाँ एस्केलेटर दबाओ। बेटा सीख रहा था, बेटा बड़ा हो रहा था, जीतने के करीब आ रहा था। ऐसा लग रहा था एक दिन जरूर जीतेगा। लेकिन फिर वो दिन आया जिसका किसी ने इंतजार नहीं किया था। बेटा 6 साल का था और उसके पापा चल बसे, ऐसे ही, बिना किसी वार्निंग के, बिना अलविदा कहे। एक रात पापा थे, अगली सुबह नहीं थे। इस 6 साल के बच्चे को मौत समझ नहीं आई, बस इतना समझ आया कि कोई चीज छीन ली गई है जो कभी वापस नहीं आएगी। और उस दिन के बाद उस बच्चे ने एक्सबॉक्स को कभी नहीं छुआ। रोज रात का वो रूटीन, टीवी, एक्सबॉक्स, 2 कंट्रोलर, वो दौर खत्म हो गया। कंसोल एक कोने में पड़ा रहा, धूल जमने लगी, केबल सुलझ गई, गेम्स के डिस्क बॉक्स में बंद हो गए और उस बॉक्स के अंदर रैली स्पोर्ट चैलेंज भी। साल बीत गए, 1, 2, 5, 7। बेटा अब 4 साल का नहीं था, 6 साल का नहीं था, अब वो एक टीनेजर बन चुका था। नए दोस्त बन गए थे, नए गेम्स लॉन्च हो चुके थे, नया प्ले स्टेशन तक आ चुका था। लेकिन एक्सबॉक्स अभी भी वही था, उसी कोने में, धूल के नीचे, यादों की तरह। फिर एक दिन ऑलमोस्ट 10 साल बाद कुछ हुआ, पता नहीं क्या। शायद पुरानी फोटो दिखी, शायद कोई याद आई, शायद कुछ नहीं, बस दिल में कुछ खटका। टीनेजर ने उस कोने में जाकर एक्सबॉक्स उठाया, धूल झाड़ दी, केबल को सुलझाया, टीवी से कनेक्ट किया। बचपन की सारी यादें वापस से आने लगी। हाथ कांप रहे थे, डिस्क का बॉक्स खोला और एक गेम उठाई, रैली स्पोर्ट चैलेंज। वही गेम जो अपने पापा के साथ खेलता था और हमेशा हारता था। वही पुराना स्टार्टअप साउंड, वही पुराना लोगो, वही पुराना मेन्यू। और यहीं पर आता है इस स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट। बेटे ने रेस शुरू की, लेकिन इस रेस में वो अकेले नहीं था, क्योंकि इस रेस में एक और भी कार थी, एक धुंधली सी परछाई की तरह। लेकिन वो गाड़ी वही सेम टेक्निक यूज कर रही थी जो उसके पापा यूज करते थे। स्मूथ कॉर्नर, सही ब्रेक पॉइंट, सही एक्सेलरेशन। बेटे की सांस ठहर गई। दिमाग ने पहचान लिया, क्योंकि ये गाड़ी एग्जैक्टली वैसे ही चल रही थी जैसे उसके पापा 10 साल पहले सिखाते हुए अपनी कार चलाते थे। बेटी की आंखें भर आई, लेकिन उसने कंट्रोलर नहीं छोड़ा। भाई इमेजिन करो, एक 16 साल का लड़का अकेले कमरे में, टीवी पर एक ट्रांसपेरेंट गाड़ी जो घूमते हुए देख रहा है, और उस गाड़ी के अंदर उसके पापा बैठे हैं। वो पापा जो 10 साल पहले चले गए थे, जिनकी आवाज उसके कान में धुंधली हो चुकी थी, जिनका चेहरा फोटोज में ही याद था, जिनकी हंसी भूलने लगी थी। वही पापा अब दोबारा उसके सामने रेस कर रहे थे। बच्चे की आंखें भर आई, लेकिन उसने कंट्रोलर नहीं छोड़ा। उसने रेस कंटिन्यू करी और फिर से हार गया, जैसे हमेशा हारता था। 10 साल बाद भी पापा जीत गए और उस रात एक सिलसिला फिर से शुरू हो गया। रोज रात टीवी ऑन, टाइम ट्रायल मोड और वो पापा की घोस्ट कार। बेटा खेलने लगा, रोज घंटों तक, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, कॉर्नर्स के बाद कॉर्नर, ब्रेक पॉइंट के बाद ब्रेक पॉइंट। पापा की कार के हर मूव को देख रहा था, पापा से फिर से सीख रहा था, मानो पापा फिर से उसके बगल में बैठ के कान में कह रहे हो, यहाँ ब्रेक लगाओ, यहाँ टर्न लो। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए और धीरे धीरे गैप कम होने लगा। पहले 10 सेकंड पीछे था, फिर 8, फिर 5, फिर 3, फिर 1 और फिर एक दिन वो हुआ जो 10 साल में पहले कभी नहीं हुआ था। बेटा रेस में पापा से आगे निकल गया। लास्ट लैप, लास्ट कॉर्नर, बेटा आगे, पापा की घोस्ट कार पीछे। फिनिश लाइन बिल्कुल सामने थी और फिर उसने ब्रेक्स लगा दिए, गाड़ी रुक गई और वो फिर से हार गया। और इस हार को समझने के लिए पहले तुम्हें ये समझना होगा कि ये टीनेजर आखिर किसके खिलाफ रेस कर रहा था।
क्योंकि असल में ये एक टाइम ट्रायल मोड था। इस मोड में गेम एक ही चीज रिकॉर्ड करता है, ट्रैक का बेस्ट लैप टाइम, और जो इस टाइम को सेट करता है उसका हर मूव, हर ब्रेक, हर टर्न, वो सब एक ट्रांसपेरेंट घोस्ट कार की शक्ल में ट्रैक पर सेव हो जाती है। और अगली बार जब कोई खेलता है तो उसे उस घोस्ट कार के खिलाफ रेस करनी पड़ती है, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसे हराना पड़ता है। और उस डिस्क के अंदर 10 साल से एक ही बेस्ट टाइम सेव था, इस 16 साल के लड़के के पापा का। मतलब